नमस्कार साथियों, आपका आभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज से हमारे इस चैनल का नाम आभा नगरी क्लासेज है। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि हमारे इस चैनल को आप आभा नगरी से सर्च करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम निर्देशांक ज्यामिति के अंदर विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला के आधार पे अनुपात के रूप में हम निकालेंगे। अनुपात है, अनुपात से उसके निर्देशांक है वो निकालेंगे। तो अनुपात विभाजन का जो सूत्र है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही ये x का मान है और ये y का मान है। x का मान निकालने के लिए हम x का फॉर्मूला काम में लेंगे और y का मान निकालने के लिए y का फॉर्मूला काम में लेंगे। तो दो मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हैं, इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। एक प्रश्न संख्या 2 है जिसमें बिंदुओं जो सब बिंदुओं दे रखा होता है, इसमें आपको क्या करना होता है, आगे और अंतिम ये दोनों इस प्रकार आप रेखा खींच सकते हैं। या बिंदु ए लिख दिया या बिंदु बी। अब इनके बिंदुओं के निर्देशांक क्या दे रखे हैं, 4, -1 और इसका क्या अनुपात है, -2, -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसको 3 बराबर भागों में बांटना है आपको। तो एक यहां से हो गया, एक यहां से हो गया, तो एक भाग ये और एक भाग ये वाला। तो इन तीनों के निर्देशांक निकालने, तो इसके निर्देशांक निकालने के लिए हमें इसको P बिंदु मान लेते हैं। अब एक इनका अनुपात देखिए, अनुपात क्या होगा, इधर वाला भाग 1 है, इधर वाला भाग है 2। यहां से यहां तक देखिए ये भाग 1 है और ये वाला भाग 2 है। तो इसके अनुपात क्या हो गए, m1 m2। ये क्या अनुपात हो गए, 1:2। और इसका x निर्देशांक और y निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। इसी प्रकार q का आपको ज्ञात करना है, जो हम आगे वाले स्टेप में करेंगे। पहले p का मान निकाल लेते हैं। तो p के निर्देशांक निकालने के लिए p का x का भी मान निकालना पड़ेगा और y का भी मान निकालना पड़ेगा। तो p का x का मान के लिए x = m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार इधर y का मान निकाल लेते हैं। y = m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो पहले p मान के लिए इसके निर्देशांक, आगे वाले x1 पीछे वाले x2। तो ये x1 है और ये x2 है, इसको आप इंडिकेट करने के लिए ये x1 कर लिया और y1, ये x2 y2, ठीक है। तो इनके निर्देशांक लिख देते हैं। m1 देखिए 1 है, ये गुणा में है, गुणा m1x2, 2 कितना है, -2, फिर प्लस m2 कितना है, 2 है, x1 कितना है, 4 है, तो गुणा 4 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2। तो ये माइनस से गुणा होगा, -2 प्लस 8 अपॉन 3। तो विपरीत चिन्ह है, तो 6 अपॉन 3। तो इसके कितने आंसर आ गए, 2। ये मान किसका है, x का मान है यहाँ p में। इसी प्रकार y का मान निकाल लेते हैं इसमें। तो y = m1 तो यही है 1 इंटू y2 अपने पास -3 प्लस m2 2, y का मान -1, ये मल्टीप्लाई में है, अपॉन 1 प्लस 2। तो y = -3। यहां देखिए जो y1 है इसका मान -1 है, इससे गुणा होगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, -2 अपॉन 3। तो समान चिन्हों की जोड़ -5/3। तो इस p के निर्देशांक हमारे पास आ गए। यहां लिख देते हैं p के निर्देशांक। p के निर्देशांक क्या है आपके पास, x की मान आई है 2 और y की मान आई है -5/3। अब इसी प्रकार अगला बिंदु हम ले रहे हैं q। अब q के लिए देखिए इसके x और y ये मान ज्ञात करना है। तो अब इधर वाला पूरा का पूरा ये 2 अनुपात में हो गया और ये वाला
1 अनुपात में हो गया। तो अब की बार इसके अनुपात क्या है, तो हम लिख देते हैं बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए अनुपात क्या होगा, 2:1, यानी M1 का मान 2 है और M2 का मान 1 है, ये ध्यान रखना। तो अब इसी सूत्र में रख लेते हैं मान। सूत्र एक बार लिख दिया, वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही मान रखते हैं। तो M1 कितना है, 2। अब इनके लिए x2 और x1 के मान, तो -2 प्लस M1 का मान 2, M2 का मान 1 है, और इसको अक्ष से गुणा करेंगे तो ये 4 गुणा 4 बटा 2 प्लस 1। पहले वाले में क्या था, 1 प्लस 2, तो यहाँ माइनस के 4 और प्लस के 4 अपॉन 3, तो 0/3, यानी कितना आ गया, 0। इसी प्रकार y का मान निकाल रहे हैं, y = M1 y2 M1 y2। तो M1 का मान कितना है, 2 है, y2 का मान कितना है, 3, यानी ये देखिए माइनस के 3, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 अपॉन 2 प्लस 1। ये ध्यान रखना, y1 की जगह 1 का मान, 2 की जगह 2 का मान, M1 की जगह M1 का मान। तो y = कितना हो जाएगा, माइनस के 6 और माइनस का 1 अपॉन 3, तो y = -7/3। तो इस प्रकार Q बिंदु के हमारे पास निर्देशांक क्या आ गए, Q बिंदु के निर्देशांक आ गए 0, -7/3। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें केवल ध्यान रखना है अनुपात क्या है, एक बार तो 1:2 होगा और एक बार 2:1 होगा। इसका कारण भी हमने बता दिया आपको क्यों होगा। अगला प्रश्न है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं का जब भी नाम आता है तो दोनों को दोनों तरफ रख रहे हैं, ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड अक्ष से विभाजित करती है। इसको आप अंडरलाइन करेंगे, या अक्ष दे रखा है तो अक्ष मानेंगे और y अक्ष दे रखा है तो y अक्ष मानेंगे। विभाजित करता है तो इस बिंदु के निर्देशांक भी साथ में ज्ञात कीजिए। दोनों चीज ज्ञात करना है, अनुपात भी ज्ञात करना है और निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार करते हैं। तो ये 2 बिंदु दे रखे हैं, रेखा आपने इस प्रकार मान ले, नहीं मान, ये A और ये B, इसमें 1 -5 और -4 और 5, ये x1 है, y1 x2 y2। अब इसमें अनुपात नहीं दे रखा है, तो दूसरा क्या नहीं दे रखा है, अक्ष से विभाजित होती है। तो अनुपात इसका मान लेते हैं k/1, ठीक है, माना कि अनुपात हमेशा k/1 ही मानना है, ठीक है, k/1 मानना है। ये बिंदु दे रखे हैं तो ये क्या हो गए, M1, ये M2 हो गए, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इसमें एक कोई बिंदु है जो कहाँ विभाजित हो रहा है, अक्ष पे विभाजित हो रहा है, मतलब उसकी स्थिति कहाँ है, x पे है, y पे उसकी नहीं है, तो y पे 0 मान लेते हैं। वो बिंदु मान लो यहाँ P है, x पे विभाजित हो रहा है तो y पे क्या हो गया, वो 0 हो गया। तो अब देखिए वे, ये x का मान है, ये y का मान है, तो अब इस y के मान से हम अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो y का जो सूत्र ये रहा हमारे पास, तो y = M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। y का मान देखिए क्या है, इस जो बिंदु पे विभाजित हो रहे हैं उसका 0 है मान, तो यहाँ 0 लिख दिया आपने। M1 कितना है, k है, y2 कितना है, तो y2 देखिए यहाँ पे 5 है, गुणा 5, फिर प्लस M2 यानी 1, y1 कितना है, -5 इंटू -5 अपॉन k + 1। अब जब ये नीचे वाली बटा वाली संख्या है,
इस जीरो की उधर जाएगी तो ये गुणा होके जीरो ही बन जाएगी, तो इधर वाली जीरो ही बन गई। तो जीरो इज इक्वल टू के, यानी के को 5 से गुणा किया 5 के और -5, ठीक है। अब 5 उधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 5 के इज इक्वल टू 5, यानी उधर गया माइनस का था तो वो प्लस का हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू 5/5, यानी 5 से 5 कैंसिल हो गए तो क्या अनुपात आया, 1। तो अब अनुपात क्या हो गया हमारे पास, अनुपात 1:1। अब हम इसके x का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि अनुपात आ गया तो हम x का मान निकाल सकते हैं x वाला सूत्र लगा के। तो x वाला सूत्र अपने पास है, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 का मान एक ये देखो दोनों के मान m1 m2 दोनों के एक ही मान है, इंटू x2 का मान क्या है -4 प्लस m1 m2 का मान भी एक ही है, x1 का मान कितना है 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो ये माइनस के 4 प्लस का 1 अपॉन 2। तो ये देखिए विपरीत चिन्ह है तो माइनस के 3/2। तो इसके x का मान क्या आ गया, -3/2। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, तो हम लिख देते हैं P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक तो क्या है, x की जगह कितना लिखेंगे -3/2 और y की जगह कितना लिखेंगे 0। तो इस प्रकार इसमें दो चीज साथ में पूछ ली है, अनुपात पूछ लिया और x और y में से एक मान पूछ लिया। अब एक ऐसा ही प्रश्न है जो उदाहरण में दे रखा है y या x की जगह y(x) दे रखा है। तो y(x) दे रखा है मतलब y का तो मान है, तो x का मान क्या है 0। जिस प्रकार यहाँ देखिए x पे है तो x पे तो है, y का मान क्या हो गया 0 हो गया। तो वो आप उदाहरण मिलाएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोनों प्रश्न, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक देखिए और महत्वपूर्ण प्रश्न है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस प्रकार क्रमशः दे रखे हैं। तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र आना चाहिए, जो सूत्र क्या होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेते हैं ताकि हल करने में हमारी ठीक रहे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। ये किसका सूत्र है, समचतुर्भुज का है, ये समचतुर्भुज पूछा है ना हमसे। तो विकर्ण कौन कौन से इसके अंदर, एक तो विकर्ण है AC और दूसरा विकर्ण क्या है BD। तो विकर्ण अपने पास AC है और दूसरा कौन सा है BD है। तो इन दोनों का मान निकालेंगे, तो इन दोनों का मान निकालेंगे तो इनके बीच की दूरी आनी चाहिए हमें। तो बीच की दूरी वाला यहाँ सूत्र लगेगा। तो AC के बीच की दूरी और BD के बीच की दूरी ये निकाल लेते हैं। पहले हम AC के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, AC के बीच की दूरी। जो पिछले पार्ट में हमने बीच की दूरी वाला सूत्र पढ़ा था, क्या था, √x1 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये वाला पढ़ा था। तो इसके अंदर आप AC के जो निर्देशांक है वो लिख लेते हैं, क्या है 3 0 और दूसरा है -1 और 4। इसमें ये x1 y1 x2 और y2 ये वाले मान हम इसके अंदर रखेंगे। तो इसमें x2 क्या है -1 फिर -3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 -0 इनका स्क्वायर और फिर इनका रूट। तो समान चिन्हों की जोड़ -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इनका रूट। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 16 √32 और √32 का मान क्या होता है 16 √32।
सॉरी 4√2 मात्रक हो गया इसका। अब इसी प्रकार किसके बीच की दूरी निकालनी है हमें, VD के बीच की दूरी, VD के बीच की दूरी। तो BD के बीच की दूरी यही सूत्र हो जाएगा अपने। अब क्यों यार मान नहीं, सूत्र नहीं लिख रहे हैं, सीधा मान ही लिख रहे हैं। तो BD में कौन कौन से निर्देशांक है, 4, 5 और D में कौन सा है, -2, -1। इसको x1, y1, x2, y2 ये मान लेते हैं। तो x2 माइनस x1 तो -2 और इसमें से -x1 यानी 4 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 तो -1 -5 का स्क्वायर, दोनों के समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, 6 का स्क्वायर और यहाँ भी माइनस का 6 का स्क्वायर, ये दोनों माइनस ही है। तो माइनस की जो संख्या है उसका स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है, चाहे प्लस की हो या माइनस की हो। तो 6 छंग 36 प्लस 6 छंग 36 इनका रूट, तो रूट में कितने हो गए, 36 36 72 और इसका मान क्या हो गया, 6√2। अब हमें क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। तो क्षेत्रफल का क्या सूत्र है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या सूत्र है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। हमने भी विकर्णों के मान निकाले थे, उन मानों को इस सूत्र में रख देते हैं। 1/2 गुणा विकर्ण, पहला विकर्ण तो आया था 4√2, दूसरा विकर्ण क्या आया था 6√2। तो ये देखिए इससे ये कट गया 2 बार, तो 2√2 इंटू 6√2। तो रूट से √2 गुणा होता है तो 2 को 2 से गुणा किया 4 और 4 को 6 से गुणा किया तो 6 चौक 24 मात्रक स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हम स्क्वायर में लिखते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, आप इसको एक बार देखना। धन्यवाद।